दोस्तों, वीर गाथा की श्रृंखला के 22वें भाग में आज हम आ पहुंचे हैं महोबा के इतिहास के उस अध्याय पर जहां महोबा के वीर सेना सहित पूरे दल बल के साथ प्रधान सेना नायक आला के नेतृत्व में हिंगलाज माता की यात्रा पर निकले हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी के शुरुआती तीनों भाग नहीं देखे हैं तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके अथवा क्रिएटिव कहानियां चैनल के पेज पर जाकर अवश्य देख लें। धन्यवाद। नमस्कार। जय मां भारती, जय महोबा भूमि। मैं लेकर चल रहा हूं आपको हिंगलाज की लड़ाई के उस पन्ने पर जहां कजरी वन से गुजर रही महोबा की सेना का घोर संग्राम हुआ और वर्णन करूंगा उस घनघोर लड़ाई का जहां महोबा के वीरों ने महोबा की विजय पताका बुलंद कर दी। अरे कथा सुनाऊं मैं कजरी की जहां पे बिकट भैया तलवार। पिछले भाग में आपने सुना कि महोबा की सेना ने सेनापति आला के कुशल नेतृत्व में कजरी वन के खूनी हाथियों को बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया। सेनापति आला की बुद्धि की चतुराई को देखकर महोबा के लश्कर के पीछे चल रहे राजा भी दंग रह गए। इन खूनी हाथियों को पराजित करने के बाद महोबा की सेना का जोश सातवें आसमान पर था। हाथियों को पराजित करने के बाद अब महोबा की सेना आगे के रास्ते पर सेना नायक आला के छोटे भाई उदल के नेतृत्व में फिर से आगे बढ़ने लगी। महोबा का लश्कर अभी 4 कोस ही आगे बढ़ पाया था कि जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई जानवर दिख रहा था। जंगल में इतनी शांति देखकर सिरसापति मलिक खान ने सेना को रुकने का आदेश दे दिया। सेना के रुकते ही मलिक खान उदल के पास पहुंचे और उदल से बोले, अरे बोला मलिखे जब ललकारा, भैया सुनो बना फर्रा है। धोखे में न रही हो तुम हाथ इनके, शेरन की मार सही ना जाए। और जो कोई इन पे हाथ उठावे उस पे करें उछल के बार, और मारे थप्पड़ जब पंजे का, आधा चेहरा नोच खा जाए। महोबा की सेना की अगवानी कर रहे उदल को चेतावनी देते हुए सिरसापति मलिक खान बोले, सावधान उदल, यहाँ जंगल में खामोशी फैली है और जंगल में ऐसी खामोशी तभी होती है जब शेर शिकार के लिए निकलता है। इसीलिए उदल तुम चौकन्ने रहना, शेर किसी भी झाड़ी से निकलकर अचानक हमला करेगा। सिरसापति मलिक खान अपने वीर भाई उदल को चेतावनी दे ही रहे थे कि वहां उनके पास आला, ब्रह्म कुमार, ढेबा, ताला सैयद और धांधु भी आ गए। मलिक खान की बात सुनकर वीर धांधु उदल से बोले, इतनी सुन के धांधुआ बोले, उदल भैया सुनो हमार, हाथन ऊपर होदा धर ले, क्यों चिंतित होत बना फरलाल। अर्थात मलिक खान की बात सुनकर वीर धांधु उदल से बोले, उदल तुम शेरों की चिंता मत करो, तुम हाथियों की टुकड़ी आगे कर लो। फिर धांधु उदल से आगे बोले, उदल जैसे ही शेर झाड़ियों से निकलकर अपनी सेना पर झपटेंगे, वैसे ही हाथियों के ऊपर से भालों की मार से सभी शेरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों, वीर धांधु भी आला के ही भाई थे। वो अपने भाई आला के समान ही वीर और पराक्रमी थे, लेकिन वास्तव में महोबा ने उन्हें वो सम्मान और आदर नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे। इसका कारण एक ही था। धांधु दहसरपुरवा के प्रधान वीर दक्षराज और बांदी के पुत्र थे, जो कि धांधु बांदी के गर्भ से जन्मे थे। इसीलिए धांधु को उनकी योग्यता के अनुसार पद नहीं मिल पाया। दोस्तों, धांधु ने भी आला की तरह अपनी कुलदेवी माता शारदा का अनुष्ठान करके माता शारदा को सिद्ध कर लिया था, और माता शारदा के वरदान से धांधु का शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया था। धांधु को सामने की लड़ाई में आला के सिवा कोई हरा नहीं सकता था। और अगर चारण जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों की बात करें तो धांधु को कर्ण का अवतारी माना गया है, और वीर धांधु महारथी कर्ण के ही अवतारी थे। इस तथ्य की पुष्टि परमाल रासों के इस कथन से होती है, अरे भूल गओ सुध द्वापर की, जब कुंती को तू पुत्र कर्ण कहा हो। खैर,
जब धांधु ने कजरी बन के खूंखार शेरों से लड़ने के लिए हाथी सेना को आगे करने का सुझाव दिया तो धांधु की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग धांधु का मुंह ताकने लगे, क्योंकि हाथी भले ही शक्तिशाली जानवर होता है लेकिन वो शेरों की तरह फुर्तीला नहीं होता। और यहाँ तो लड़ाई शेरों की पूरी सेना से होने वाली थी। कजरी वन में शेरों की दहशत थी। यहाँ कजरी वन में सैकड़ों शेर एक साथ झुंड बनाकर रहते थे। अपने भाइयों की ऐसी बचकानी बातें सुनकर आला क्रोध में भरकर बोले, तुम सभी ऐसे लड़ोगे जंगली खूंखार शेरों से हैं? और भैया धांधु, तुम हाथियों को शेरों से लड़वाकर जीत पाओगे? अरे आला गरजे, मनघन गरजे और घन गरज गरज रह जाए। कठिन लड़ाई है अब शेरन से, इनसे हाथिन की पेश नहीं जाए। सेनापति आला अपनी बात पूरी ही कर पाए थे कि सिरसापति मलिक खान बोल पड़े, भैया तो अब किस तरह शेरों से लड़ेंगे? और अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो मैं अकेला ही शेरों को मारकर आपको हिंगलाज माता के मंदिर तक ले जाऊंगा। अरे दल सजबाबो पारन लाबो, समर को डंका देव बजबाए और कटक कटीलो कजरी बन को पहुंचो खेत समर में जाए। सेनापति आला अपने भाइयों को भली भांति समझते थे, लेकिन वो महोबा में सबसे बड़े पद पर थे और बड़े पद पर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा थी। आला के लिए अपने एक एक सैनिक की जान बहुत कीमती थी और इसीलिए प्रधान सेनापति होने के नाते आला किसी अंधी लड़ाई में अपने सैनिकों और भाइयों को नहीं झोंक सकते थे। इसीलिए अपने भाई महाबलबीर मलिक खान के जोश और उत्साह को समझते हुए आला मलिक खान के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मलिक खान, मैं भी शेरों से लड़ने की ही बात कर रहा हूं और ये लाखों सैनिक जो हमारे साथ सिर पर कफन बांधकर और अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं, ये हमारे ही राज्य के नागरिक हैं। जीत के साथ साथ इनकी जान भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने बड़े भाई आला की ये बात सुनकर मलिक खान शांत हो गए और थोड़ा सोचने के बाद आला ने मलिक खान और उदल को पैदल सेना के साथ ढाल और भालाओं से सुसज्जित करवाकर लश्कर में सबसे आगे कर दिया। इस पैदल सेना के पीछे घुड़सवार तीरंदाजों की सेना का नेतृत्व ढेबा और धांधु करते हुए चलने लगे। घुड़सवार सेना के पीछे ऊंट सेना युवराज ब्रह्म कुमार के नेतृत्व में ताला सैयद के साथ चलने लगी और सबसे पीछे प्रधान सेना नायक आला हाथियों के दल को दिशा निर्देशित करते हुए आगे बढ़ने लगे। महोबा की सेना अब नई व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ रही थी। महोबा की सेना शेरों के अचानक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर थी। महोबा के इस लश्कर में सबसे आगे चल रही पैदल सेना के आगे अकेले मलिक खान एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लेकर चल रहे थे तथा मलिक खान से थोड़ा पीछे पैदल सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उदल मलिक खान के कारण थोड़ा निश्चिंत होकर चल रहे थे। अभी महोबा का लश्कर थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि शेरों के घुर्राने की आवाज महाबलबीर मलिक खान ने सुन ली। शेरों की घुर्राहट सुनते ही सिरसापति मलिक खान अपने छोटे भाई उदल को चेतावनी देते हुए बोले, सावधान उदल। अरे बोलो मल्हारो, तब उदल से अब क्यों राखी देर लगा है? अब कौन घड़ी को तुम देखत हो, क्यों ना तेगा रहे उठाए। मलिक खान की चेतावनी सुनते ही महोबा की सेना एकदम सतर्क होकर आक्रमण करने की मुद्रा में आ गई। एक सैनिक उदल के आगे झुक गया। उदल तुरंत उस सैनिक पर पैर रखकर उछलकर अपने आगे के सैनिकों के ऊपर से फलांगते हुए सबसे आगे आ गए और भागकर अपने दोनों हाथों में कमर से तलवार खींचते हुए मलिक खान के पास पहुंच गए। अब मलिक खान और उदल दोनों भाई पीठ से पीठ मिलाकर शेरों को पछाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी एक शेर पास की झाड़ी से निकलकर एकदम दहाड़ता हुआ उदल पर झपटा, लेकिन मलिक खान ने उसके मुंह पर अपनी ढाल पूरी ताकत से दे मारी। महाबलबीर मलिक खान का ये वार इतना जबरदस्त था कि मलिक खान के मात्र एक ही बार में शेर की आगे की दांत टूट गए और उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। महोबा के वीरों और कजरी बन के शेरों की लड़ाई का वर्णन अलहद बड़े ही जोशीले ढंग से करते हैं।
अरे मलिखे ऊदल एकजुट हो गए, लीनी पीठ से पीठ मिलाए, और जो सिंह कूद के आवे तिनको दोनों रहे पछार। काहू की थाप ढाल पे लागी, पंजा गिरो धरा पे जाए। एक शेर के धराशायी होते ही झाड़ियों में से शेर निकलकर ऊदल और मलिखान पर झपटने लगे, लेकिन महोबा के दोनों राजकुमार सिरसापति मलिखान और ऊदल ने मिलकर शेरों को बुरी तरह से पछाड़ना शुरू कर दिया। दोनों वीर इतनी फुर्ती और शौर्य के साथ लड़ रहे थे कि कोई शेर महोबा की सेना तक ही नहीं पहुंच पा रहा था। मलिखान और ऊदल कजरी बन के शेरों पर ऐसे झपट रहे थे जैसे कोई भूखा भेड़िया किसी बकरी पर झपटता है। अरे जैसे भेड़िया भेड़न खेबे, जैसे सिंह बिड़ाला खाए, वैसे ऊदल मलिखे की झपटन में सब दल देख उठो थर्राए। खान और ऊदल को इतनी भीषणता से लड़ता देख महोबा की सेना भी दंग थी। अब इन दोनों को बिना किसी सैनिक की सहायता के लड़ता देख युवराज ब्रह्म कुमार, धांधु और ढेबा भी वहां आ गए। अरे जो कोई झपटे है ऊदल पर उसको मलिखे डाले मार, और जो कोई लपके है मलिखे पर उसको ऊदल करे हलाल, और जो शेर कूद के आवे उसको ब्रह्मा दे गिराए। दाहिने बाहिने से जो आवे धांधु ढेबा छोड़े नाए। फिर जो शेर सामने आवे कूदे उछले और घुर्राए। वहां पे थाप चले शेरन की, यहां पे लड़े बना फर्राए। अर्थात अभी तक तो शेरों से केवल ऊदल और मलिखान ही लड़ रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को चारों ओर से शेरों से घिरा देखकर युवराज ब्रह्मकुमार, ढेबा और सबसे बड़े भाई धांधु भी वहां आ चुके थे। इस लड़ाई में कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा था कि अब महोबा के वीर ये लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन महोबा के दोनों वीरों ने वहां का नज़ारा ही पलट दिया। अब वहां का नज़ारा ऐसा हो गया था कि कोई शेर मलिखान की तरफ झपटता उसे ऊदल अपनी तलवार से मार डालते, और जो कोई शेर ऊदल की तरफ झपटता उसे मलिखान बीच में से पकड़कर फाड़ देते। दोस्तों, मलिखान वीर होने के साथ ही भयानक ताकत के स्वामी थे। कजरी वन में शेरों की संख्या ज्यादा देखकर मलिखान ने अपनी तलवार फेंक दी और वो निहत्थे होकर शेरों से भिड़ गए। दोस्तों, मलिखान रणभूमि में एक जगह खड़े होकर अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ते थे। मलिखान के लिए कहा जाता है, अरे पांव पिछारी तैन न जाने, जंगा टेक लड़े मलिखान। अकेले मलिखान ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि अगर किसी शेर का मुंह मलिखान के हाथ में आ जाता तो मलिखान उसके दोनों जबड़े पकड़कर उसे बीच में से फाड़ देते, और अगर किसी शेर की पूंछ मलिखान की पकड़ में आ जाती तो वो उस शेर की पूंछ पकड़कर उसे घुमाकर दूर फेंक देते। मलिखान के इस उग्र रूप को पास से देखने के लिए वहां ब्रह्मकुमार, ढेबा और धांधु भी आ गए। शेर भी संख्या में बहुत थे। अब शेर उन पर उछलकर चेहरे पर वार करने लगे, लेकिन युवराज ब्रह्मकुमार भी इस तरह की लड़ाई में महारत हासिल किए हुए थे। अब जैसे ही कोई शेर उछलकर लड़ता तो उसे युवराज ब्रह्मकुमार अपने तीरों से छलनी कर देते, और अगर कोई शेर दाईं ओर से ऊदल मलिखान पर झपटता तो वीर धांधु उसे भाला मारकर सदा के लिए सुला देते, और अगर कोई शेर बाईं ओर से ऊदल मलिखान पर झपटता तो ढेबा उसमें अपनी तलवार गाड़ देते। अब महोबा के वीरों ने भीषणता से लड़ते हुए थोड़ी ही देर में शेरों को पराजित कर दिया। इस भीषण संग्राम में कई शेर मारे गए, कई घायल हुए, कई अपनी जान बचाकर भाग गए, और कुछ तो लड़ते समय मलिखान की भीषण गर्जना सुनकर ही भाग गए। मलिखान और ऊदल के शेरों से हुए भीषण संग्राम की घटना सुनकर महोबा के लश्कर के पीछे चल रहे राजा दांतों तले उंगली दबा गए। अरे बिकट लड़ैया, ये सब भैया दैया दई मचाए। खैर, बचे शेर जान बचाकर भाग गए। शेरों के भागते ही महोबा के सैनिकों ने विजय बिगुल फूंक दिया। महोबा की सेना अपने राजकुमारों के शौर्य, पराक्रम और ताकत देखकर पूरे जोश में आ गई। अपने राजकुमारों को विजयी देखकर महोबा का प्रत्येक सैनिक पूरे जोश के साथ चंदेल राज परमाल की जय जयकार करने लगा। महोबा के सैनिकों के जय घोष से पूरा कजरी वन गूंज उठा। महोबा की सेना महोबा मातृभूमि
और राजा परमाल की जय जयकार करने लगी। प्रधान सेनापति आला ने अपने दोनों वीर भाइयों को गले से लगा लिया। महोबा के सैनिक पूरे जोश के साथ नगाड़े और तुरही बजा रहे थे। अरे सारा बन जब खाली हुई गो, जीत का डंका दो बजवाए। महोबा की इस विजय से प्रधान सेना नायक आला और उसके भाइयों ने एक बार फिर से वो काम कर दिया जो बिल्कुल असंभव था। महोबा के राजकुमारों की इस लड़ाई का वर्णन जब दिल्ली के राज दरबारी कवि कुमार चंद बरदाई ने जाकर सबसे पीछे चल रहे दिल्ली के लश्कर में महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामने किया, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान भी महोबा के वीरों की वीरता सुनकर साधो साधो कह उठे। महोबा के लिए ये पल इतिहास में सबसे ज्यादा गर्व करने वाला था, जब घोर दुश्मन राज्य दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान भी अपने साथियों के साथ महोबा के वीरों की वीरता को प्रणाम करने लगे। अरे सुन के लड़ाई इन लड़कों की, पृथ्वी गए सना का खाए। अरे बड़े लड़ैया ये छत्री है जो मरने से डरते ना हैं। लेकिन कहानी केवल यही नहीं रुकती, कहानी आगे बढ़ेगी महोबा के वीरों की यात्रा के साथ। अभी तो महोबा के इन वीरों ने घनघोर कजरी वन का दूसरा पड़ाव ही पार किया है। अभी तक तो महोबा के वीरों का सामना गुस्सैल खूनी हाथियों, खूंखार शेरों से ही हुआ था, लेकिन अब आगे के मार्ग में इन सबसे बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। आखिर क्या है वो मुसीबत, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। बस आप बने रहिए पूरे सपोर्ट के साथ आपके अपने चैनल विवेक की कहानियां यानी क्रिएटिव कहानियों पर। आप सुन रहे हैं ब्रज की पावन भूमि से वीरों के सुर्ख लाल खून से लिखी मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों की गाथा, वीर गाथा को। नमस्कार, जय मां भारती, जय महोबा भूमि।